हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 10। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम एसएसटी के अंदर यानी सोशल साइंस के अंदर बेहतरीन स्कोर कैसे ला सकते हो। वो 90 प्लस या फिर 90 प्लस या क्यों ना 100 आउट ऑफ 100 क्यों ना हो, वो आप कैसे ला सकते हो सोशल साइंस के अंदर क्लास 10th के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर फॉर द ईयर 2024 एंड 25। वो आप कैसे ला सकते हो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको एक रोड मैप पता चल जाएगा कि सर हम कैसे 100 में से 90 प्लस 95 प्लस या फिर 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं हमारे क्लास 10th सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर। और ये जो सेशन है आपकी शुरुआत हो चुकी है 2024-25, 2 महीने हमारे पास जा चुके हैं। जून का महीना स्टार्ट हो चुका है मेरे यार। आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू स्कोर अ डिसेंट मार्क या फिर 90 प्लस या 95 प्लस या फिर 100 आउट ऑफ 100 इन सोशल साइंस इन क्लास 10th। आइए डिस्कस। तो सबसे पहले आपको जाननी है सिलेबस क्या है मेरे यार, क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या टॉपिक्स उन चैप्टर के अंदर है, क्या डिलेटेड है, वो आपको सभी पता होना चाहिए। तो आपको सिलेबस जानना मस्ट है मेरे यार, सिलेबस तो जानना ही पड़ेगा आपको। हिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर है, इको के अंदर कितने चैप्टर, ज्योग्राफी के अंदर कितने चैप्टर है, सिविक्स के अंदर कितने चैप्टर है, आपको ये जानना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे यार, सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए या तो कहीं लिख के चिपका दीजिए। सिलेबस पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर देखने से पहले आपको सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है मेरे यार। आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस जानना सबसे पहली चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट ही मुझे लगता है। बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और जब सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता क्या ये सिलेबस में था या नहीं। तो पहले सिलेबस जान लो, क्या चैप्टर्स हैं, क्या उन चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स है और क्या रिलेटेड है। ये अगर आपको पहले से ही पता है तब तो बल्ले बल्ले भाई साहब, बल्ले बल्ले। तो इसको पहले से जानना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एसएसटी के अंदर मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। आप एसएसटी के अंदर वन शॉट देख सकते हो या तो आप डिटेल लेक्चर देख सकते हो। या तो आप वन शॉट लेक्चर देख लो या तो आप डिटेल लेक्चर देख लो। ये आप पे डिपेंड करता है। कैसे सर? अगर आपके पास समय कम है, अगर आपके पास समय कम है तो वन शॉट की तरफ जाओ। अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो डिटेल की तरफ जाओ। या तो आप मिक्स कर लो, या तो आप मिक्स कर लो, या तो मैं आपको एक सजेशन दूँ, मेरी सजेशन, इट इज़ माई ओपिनियन, मैं आपको अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ। अप्रैल और मई में कुछ चैप्टर्स पढ़ाए गए होंगे अगर आपको, या फिर कुछ चैप्टर्स कवर किए। हालांकि मई तो समर वैकेशन था, मान लो अप्रैल के महीने में आपके स्कूल के अंदर कुछ चैप्टर्स पढ़ाए गए होंगे। तो अभी जून का महीना आ चुका है और जुलाई में स्कूल खुलने वाला है, तो 1 महीना हमारे पास है। तो आप अप्रैल में जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उन चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स देख लो। और जो नए चैप्टर्स आप स्टार्ट करने वाले हो जो कि जून के महीने से या फिर जुलाई के महीने से, जो अगले चैप्टर यानी जो चैप्टर अप्रैल में कंप्लीट हुए उनको पहले वन शॉट से 10-15 दिन में कंप्लीट कर दो। और उसके बाद जो चैप्टर्स आप स्टार्ट करोगे उसके बाद वाले जो चैप्टर्स उसको आप डिटेल लेक्चर देखो। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। या तो आप, क्या ऑप्शन आपको दिया, मैंने सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया, या तो आप वन शॉट देख लो, या तो आप हर एक चैप्टर के वन शॉट लेक्चर्स देख लो, या तो आप हर एक चैप्टर के डिटेल लेक्चर देख लो। ठीक, या तो आप मिक्स करके देख लो, कुछ चैप्टर के वन शॉट देख लिए, कुछ चैप्टर डिटेल देख लिए। या तो आप मैंने जो कहा उसको फॉलो करिए, मेरे ओपिनियन को फॉलो करिए। अप्रैल के महीने में जितना चैप्टर्स आपके स्कूल में कंप्लीट हुआ है उनको वन शॉट से देख लो, और जो चैप्टर्स आप उसके बाद स्टार्ट करने वाले उनको डिटेल से देखो, डिटेल से देखो। देखिए, आप लेक्चर या फिर वन शॉट लेक्चर में देखने की बात क्यों कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट के लिए भाई। ये लेक्चर देखना, वन शॉट देखना, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए होता है। ठीक है, तो ये रहा, आपको जो देखना है वो देखो, वन शॉट देखो या फिर डिटेल देखो या फिर मिक्स करके देखो या फिर मैंने जो कहा उसको फॉलो कर दो। ठीक, आपने देख लिया, आपने वन शॉट देख लिया या फिर आपने डिटेल देख लिया, कुछ भी देख लिया, या फिर मिक्स करके आपने देख लिया। इसको देखने के बाद आपको करना है NCERT नहीं। उससे पहले एक और चीज़ बात कर लेते हैं। आपके SST के अंदर क्लास 10th, देखिए SST के अंदर आपके पास 4 किताब होती है, यानी उसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, यानी SST में आपके 4 बुक्स होते हैं। और इन 4 बुक्स को मिलाकर एग्जाम के CBSE बनाते हैं 80 मार्क का पेपर।
और बचे हुए 20 नंबर स्कूल देता है, बहुत बच्चों के 20 में से 20 मिल जाता है, इसमें कोई आशंका नहीं है मेरे यार। इस 80 में से आपको मिनिमम तो लाना है 75 प्लस या फिर 80 आफ्टर 80, तो आपको ऐसे आपको 100 मार्क आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 80 नंबर सीबीएसई लेता है एग्जाम, 20 नंबर स्कूल देता है। स्कूल इसको देने में आशंका नहीं करता, स्कूल इसको कभी देने में हिचकिचाता नहीं है भाई। स्कूल इसको 20 में से 20 हर एक बच्चे को देता है, वो किसी भी स्कूल का क्यों ना हो। तो 100 में से 100 आपकी यहाँ टारगेट है भाई, ये ऐसे 100 मार्क आपका डिस्ट्रीब्यूशन 80 प्लस 20। तो एसएसटी के अंदर आपके पास 4 बुक है, यानी 4 सब्जेक्ट, एक तो हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है, एक सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है। तीनों को कैसे पढ़ना है, सेम चीज़, तीनों को हर एक को एक ही प्रकार से पढ़ना है आपको। पहले आपने लेक्चर देख लिया या फिर वन शॉट देखा, कुछ भी देख लिया, उसके बाद आपके करने हैं एनसीईआरटी। आपने लेक्चर देखने के बाद या फिर वन शॉट देखने के बाद आपको आ जानी है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र किताब है, मेन बुक है आपकी, ये है ब्रह्मास्त्र, ये है आपका ब्रह्मास्त्र। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी चीज़ें करने को कहूँगा, अगर आप उन सभी चीज़ों को कर लेते हो तो 100/100, एक भी चीज़ को छोड़ते हो तो 100 में से मार्क घटने शुरू हो जाएंगे। अगर इस वीडियो में आपको जितनी चीज़ें मैं बताऊँगा, ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, वो कर लो, अगर उनको आप फॉलो कर लेते हो, क्या अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो आपके 100/100 आ ही जाएंगे। तो एनसीईआरटी लेक्चर देख लिए, डिटेल लेक्चर के देख लिए या फिर वन शॉट देख लिए, उसके बाद आना है एनसीईआरटी के अंदर। क्या करना है उसको, एनसीईआरटी के अंदर आना है। पहले एनसीईआरटी को रीड करनी है, कैसे, लाइन बाय लाइन, ठीक, रीड कर लिया, उसको अंडरस्टैंड करना यानी समझना है क्या हर एक लाइन कहना चाहता है, ये कर लिया। उसके बाद आपको हाईलाइट करनी है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करनी है हाईलाइटर से। फिर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करनी है, वो अगर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है उनको ही करना है, चैप्टर के इनसाइड में कोई क्वेश्चन है उनको करना है, कर लिया, बस हो गया, एनसीईआरटी का काम खत्म। आपने लेक्चर देख लिया, वो एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी को कैसे करना है, रीड, अंडरस्टैंड, हाईलाइट एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिया। इसके बाद आपको आ जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के करने ही करने हैं, 5 साल के नहीं करने हैं, 5 ईयर के नहीं करने हैं, 7 साल के नहीं करने हैं, 8 साल के नहीं करने हैं, 9 के नहीं करने, आपको 10 साल के करने ही करने पड़े। क्यों सर, इसमें 10 साल क्यों, क्योंकि मेरे यार 10 साल क्यों, क्योंकि एसएसटी में यह देखा गया है मोस्टली क्वेश्चंस, मोस्टली यानी जो पेपर बनता है ना आपका, जो सीबीएसई का 2025 का एसएसटी का पेपर बनेगा, वो 60 to 70% बनेगा पीवाईक्यू से, या तो पीवाईक्यू से बनेगा या तो उन सीबीएसई वालों ने उन पीवाईक्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई किया होगा, यानी पीवाईक्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई किया होगा। एसएसटी के अंदर 60 to 70% जो पेपर होता है वो पीवाईक्यू से बनता है, या तो पीवाईक्यू से डायरेक्ट बनता है या तो पीवाईक्यू को मॉडिफाई करके बनता है। तो पीवाईक्यूज आर दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको करके नहीं जाओगे तो आप समझ लेना आपका मार्क्स कितना कम आएगा। बच्चे कहते हैं सर एसएसटी के अंदर पेपर पीवाईक्यू से आता है, या फिर बच्चे कहते हैं कि सर पूरा ही पेपर पीवाईक्यू से आया था। पूरा ही पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनता है, एसएसटी का पूरा ही पेपर कई बार मोस्टली बनता है, बट पूरा नहीं बनता है, 60 to 70% बनता है, ठीक। तो आपको 10 साल के मिनिमम करने ही करने, इससे कम साल के नहीं कर रहे, 10 साल के करने ही करने हैं। आप चैप्टर वाइज कर सकते हो या तो आप ईयर वाइज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो 10 ईयर्स के एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, कंपलसरी है, बिल्कुल करना है। इसके बाद क्या करना, इसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जानना है, एग्ज़ाम का पैटर्न जानना है, एग्ज़ाम की वाइब जाननी है, आपको टाइम मैनेजमेंट जानना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। अगर सीबीएसई के 2025 के एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम व्यू और किस प्रकार के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकते हो उसको जानना चाहते हो, अगर उसको जानना चाहते हो तो सीबीएसई एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है, उसको सबसे पहले करना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। और उसके साथ अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, टाइम मैनेजमेंट क्यों सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेपर बच्चों का छूट जाता है, तो पेपर ना छूटे तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 5 से 7 सैम्पल पेपर करने ज़रूरी हैं। सबसे पहले सीबीएसई कर लेना, क्योंकि सीबीएसई किस प्रकार के क्वेश्चन इस साल पूछ सकती है वो जानने के लिए उसको कर लेना एक बार। और एक्स्ट्रा क्यों करना, एक्स्ट्रा टाइम मैनेजमेंट के लिए, थोड़ा सा एग्ज़ाम के व्यू में, एग्ज़ाम के पैटर्न में ढलने के लिए, ठीक। उसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक क्यों करना, क्योंकि इस साल जो है क्या है मेरे यार, आज ज़माना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड का,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ज़माना है और ये हर साल बढ़ते जा रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि MCQs, आससन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक में मिलते हैं। क्वेश्चन बैंक के अंदर न्यू टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इनको करना भी ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको पता चले। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोविड से पहले इतने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, कोविड के बाद से ही ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे फोकस किया गया है। तो आप जब धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, आप कोरोना के बाद के समय में चले जाओगे तो आपको उतने क्या नहीं मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपको इसलिए क्वेश्चन बैंक करना ज़रूरी है। तो मैंने क्या क्या आपको कह दिया है मेरे यार, आपको थोड़ा सा मैं समअप करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको NCERT करनी है, कैसे करनी है वो बता दिया है मैंने। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं मेरे यार। उसके बाद आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चंस करने हैं मेरे यार, और कुछ नए क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक करना। SST अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हो तो 100/100 की गारंटी मैं देता हूँ आपको, मैं देता हूँ भाई साहब, मैं लिख के देता हूँ। बट इनको रिगरसली फॉलो करनी है मेरे यार। कुछ प्रो टिप्स, एक और चीज़ इस भी चीज़ में मैं लास्ट में आऊँगा, इस चीज़ को देख लिए। प्रो टिप्स कुछ आपके लिए, कुछ प्रो टिप्स SST के लिए। क्या सर? आपको स्टार्टिंग अर्ली करनी है, स्टार्ट अर्ली करनी है। क्या आपको अभी से शुरुआत कर लिया, अब जुलाई अगस्त का इंतज़ार नहीं करना है, जून का महीना ऐसे ही स्टार्ट कर लो। अगर अप्रैल और मई आपने वेस्ट किया, हालांकि आपको अप्रैल से स्टार्ट कर देना चाहिए था। लेक्चर देखते समय अपने खुद के नोट्स बनाइए, NCERT को हाईलाइट करिए, समझिए और रीड करिए। NCERT के क्वेश्चन एंड आंसर को अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सैम्पल पेपर क्वेश्चन करना ज़रूरी है, बट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैम्पल पेपर आप टाइम मैनेजमेंट के लिए करते हो मेरे यार, एग्ज़ाम के व्यू को जानने के लिए, एग्ज़ाम के वाइब को जानने के लिए, एग्ज़ाम के पैटर्न को जानने के लिए, क्वेश्चन बैंक न्यू टाइपोलॉजी क्वेश्चन जानने के लिए, और इन हर एक चीज़ को आपको रिवाइज करना रेगुलरली। देखिए कुछ साल के बीच बीच में क्या होता है, साल के अंदर बीच बीच में 2024 और 25 के सेशन में CBSE क्या करती है, साल के बीच बीच में कुछ लॉन्च करती है। CBSE क्या लॉन्च करती है? CBSE एडिशनल सैम्पल पेपर क्वेश्चन रिलीज़ करते हैं। हालांकि ये तो एक ऑफिशियल था, ये तो ऑफिशियल रिलीज़ करती है। उसके अलावा CBSE कुछ एडिशनल सैम्पल पेपर क्वेश्चंस रिलीज़ करती है जो आपको देखना चाहिए, एक बार उनको देखना चाहिए आपको। CBSE एडिशनल क्वेश्चंस रिलीज़ करती है, उनको भी आपको करना चाहिए। CBSE कुछ एडिशनल प्रैक्टिस PDF MCQ हो गया, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उनकी भी PDF रिलीज़ करते हैं, उनको भी आपको एक बार करना चाहिए क्योंकि कई बार उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाते हैं 1-2 मार्क के। क्यों 1-2 मार्क को भाई क्यों हम लाएं भाई? 1-2 मार्क से भाई कोई 99 लेता है तो कोई 100 ले जाता है। एक देखिए, दो मात्र 0.% से आप कभी 1 बनते हैं, कभी 2 में आ जाओगे। मात्र 1-2% है, मतलब पॉइंट। अगर एक बच्चा 94.2 लाया है और एक बच्चा 94.6 लाया है तो भाई टॉपर कौन? टॉपर तो ये हो गया। या ऐसे भी हो सकता है, कई बार ऐसे बच्चों के साथ होता है, कोई बच्चा 99 लाता है तो कोई बच्चा 99.1 ले आता है, तो ये तो टॉपर बन गया, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड क्यों होना? अगर आप टॉपर होने की चाहे भाई, इनमें से कुछ भी चीज़ ना छोड़िए। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आपको हर एक चीज़ करना है मेरे, सबसे स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। लेक्चर देखो भाई, लेक्चर देखे NCERT पे आ जाओ, NCERT करने के बाद आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आ जाओ सैम्पल पेपर क्वेश्चन में, उसके बाद CBSE साल के अंदर कुछ चीज़ें लॉन्च करते उनको ही कर लो। और ये प्रो टिप्स को हमेशा ध्यान रखिए, इनको याद रखिए क्या क्या प्रो टिप्स सर ने कहा था। ये सभी चीज़ें अगर आपने फॉलो कर लिया भाई साहब 100/100। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।